नमस्कार, मैं विशाल मिश्रा, CEO एंड फाउंडर BHIMAWALA.com। इस दिवाली के भैया दूज और गोवर्धन पूजा के पावन अवसर पर आपके और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से मनोकामना करता हूं कि आपके लिए ये त्यौहार सौहार्दपूर्ण रहे, सुरक्षित रहे और बहुमूल्य रहे। इसी दिवाली के उपलक्ष्य में एक बहुत ही चेतनामय मैसेज जो मैंने कहीं पे पढ़ा था, जो एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस जी ने बहुत ही कहीं उल्लेख किया था, कल ही मैं उसको पढ़ रहा था, वो मैं साझा करना चाहता हूँ क्योंकि आपको पता है कि इस धर्म युद्ध की लड़ाई और इस सत्य की असत्य पे विजय और ये अहंकार की विनम्रता पे विजय का ये जो त्यौहार है, जो पूरा भारत मिलकर मनाता है, इसी त्यौहार में एक चेतनामय मैसेज ने काफ़ी मुझे आकर्षित किया। और मैसेज ये कहना चाहता है कि अगर सारे राज्य बड़े प्यार से फ्री स्कीम्स का ऑफ़र देकर, प्रलोभन देकर वोट बैंक खरीद सकते हैं, तो एक इनकम टैक्स पेयर के ऊपर इनकम टैक्स का प्रावधान या जोर क्यों डाला जाए। चीफ जस्टिस साहब ने भी बहुत ही रोचक एक नज़रिया सामने पेश किया और काफ़ी वो सूरत हाल में काफ़ी चीज़ें पे वो सही भी बैठता है कि फ़ौज में एक फ़ौजी को अपना सर्टिफिकेशन क्वालिफिकेशन दिखाने के लिए डेली 10-10 किलोमीटर दौड़ के इतनी परिश्रम हार्ड ट्रेनिंग करने के बाद एक रिटायरमेंट एज पे सारी चीज़ों को फुलफिल करने के बाद वो फ़ौजी कहलाता है। जबकि एक राजनीति में कोई भी इस तरीके की क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती। भारत में किसी भी एक इंसान को मिनिमम ग्रेजुएशन हर चीज़ में, हर एक कंपटीशन में, हर एक परीक्षा में मिनिमम ग्रेजुएशन का एक प्री रिक्विजिट डाला गया है। लेकिन राजनीति में नेताओं के लिए, मंत्रियों के लिए कोई भी ऐसी क्वालिफिकेशन लिमिट का जिक्र आज तक किसी ने नहीं किया है। यहाँ तक IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर बनने के लिए आदमी को फलाने एग्ज़ाम को पास करना पड़ता है। लेकिन नेता कहीं से भी आकर, चाहे वो अशिक्षित हो, चाहे वो 8वीं पास हो, वो कहीं का भी नेता बन सकता है। किसी भी सरकारी महकमे में या प्राइवेट के महकमे में अगर आपके खिलाफ कोई मुकदमा हो जाता है तो आप कभी भी किसी भी सरकारी उसमें महकमे में या कहीं पे भी आप सुख सुविधाएं सही तरीके से ले नहीं सकते और आप यात्रा भी नहीं कर सकते। जबकि राजनीति में संलग्न लोग के साथ अगर ऐसा होता है तो वो हमारे मुख्यमंत्री, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री, हमारे राज्य मंत्री और ऊंचे पदों तक वो पहुंच जाते हैं। तो समय आ चुका है इस चेतना को आगे बढ़ाने का, समय आ चुका है कि इस मुहिम को हम और आगे बढ़ाएं। इस त्यौहार में हम इस बारे में ज़रूर सोचें कि आने वाले, क्योंकि अगला वर्ष चुनाव का है और मेरा कोई चुनावी प्रकरण और कोई मुद्दा नहीं है। मैं कोई किसी पार्टी और किसी उससे नहीं करता हूँ। मेरे लिए जो देश की हित की बात है, जो देश के लिए अच्छा है, वो सबके लिए अच्छा है। तो मैंने इसीलिए सोचा कि इस पावन अवसर पे बधाई संदेश तो सब लोग देते हैं, लेकिन एक नव चेतना का संदेश जो कि हमारी यूथ की एज है, भारत में 100 करोड़ के आसपास यूथ हैं जो कि आने वाला हमारा भारत का भविष्य निर्भर तय करेंगे, तो उनके लिए नवचेतना का मैसेज देना अत्यंत आवश्यक है। तो एक बार फिर मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस त्यौहार को सुरक्षित तरीके से खेलें और अपने परिवार के साथ बहुत अच्छी तरीके से खुशियों को संजोएं, बटोरें और एंजॉय करें। ये रोशनी का त्यौहार है, ये दीपक का त्यौहार है और इसमें परिवार के साथ रह के, अपने मित्रों के साथ रह के, परिवार परिजनों का आशीर्वाद प्राप्त करके इसको आप एंजॉय करें। नमस्कार, थैंक यू।